यहाँ पर कुछ सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। क्योंकि मंदिर में आते हैं तो कुछ सुख शांति पाने के लिए आते हैं और हम वही पाना चाहते हैं जो भगवान ने पद पाया है, और उस पद को पाकर के हम महान बनने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सफ़र में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, तुम खुद संभल सको तो चलो। यानी परेशानियाँ तो जीवन में आती ही हैं, क्योंकि जीवन में अगर परेशानियाँ नहीं आती हैं तो वह व्यक्ति सफलता भी प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में सफलता अर्जित की है, पुरुषार्थ के बल पर ही अर्जित की है। और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो कि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और परेशानियों के कारण छोड़ देते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं कि कार्य प्रारंभ करते हैं और आधा कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं थोड़ा करके। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि वह जो कार्य प्रारंभ करते हैं और जब तक वह पूर्ण नहीं होता है वह चैन से नहीं बैठते हैं। ऐसे ही हमें भी कोई भी कार्य हो, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें परेशानियां तो आती हैं। एक व्यक्ति हुए हैं, वर्तमान में हैं वो, उनका कहना था कि सामाजिक कार्य वही करे जिसको अपमान को सहन करने की क्षमता हो। चाहे गौशाला की बात हो, चाहे पाठशाला की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, जो कार्य करता है उसके लोग तारीफ तो करते नहीं हैं, बुराई करते हैं। लेकिन हो सकता है उसकी परीक्षा हो रही हो। जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं और ब्रह्मचारी आदि बन जाते हैं तो भी बहुत सारे लोग आते हैं, घर के लोग भी और बाहर के लोग विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि परेशानियां तो हमेशा आती हैं। तो मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो जो व्यक्ति कदम ही नहीं रखेगा तो रास्ता कैसे तय करेगा। इसलिए कभी घबराना नहीं, डरना नहीं, जुनून के साथ बस आगे बढ़ते रहना है। हमने वैसे कई बार बताया है, लेकिन आज का जो विषय है वह राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि ज्वलंत समस्या है ये, और इसका कोई उपाय भी नहीं है। ज्वलंत समस्या का समाधान आपको खोजना ही होगा, क्योंकि जब तक आप समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे तो आप समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे बीमारियां होती हैं ना, बीमारियां, इनका इलाज औषधि के द्वारा होता है। ऐसे ही कई समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन प्रयास तो किया जाता है। और हमारी जो भी संस्थाएं हैं वह बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हैं, बहुत सारे रोग लगे हुए हैं, लेकिन या तो लोग करते नहीं हैं काम, या फिर काम करते हैं तो लोग करने नहीं देते हैं। इसलिए हमारी भावना है कि चतुर्मास के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब अंतिम चरण में चतुर्मास चल रहा है, चौथा चरण है। पहली बार यहाँ पर वर्षा योग हुआ है और यह अंतिम चरण चल रहा है। और यह चतुर्मास जिन्होंने लाभ लिया उनके लिए यह ऐतिहासिक बना है।
जिन्होंने लाभ नहीं लिया वो पछताएंगे, और हम तो ये उन्हीं की कृपा मानेंगे। ऐसे आचार्य भगवान की कृपा से यह चतुर्मास मिला है। और आचार्य ऋषि के पास जब भी कोई जाता है, नमोस्तु निवेदित करता है, तो तुरंत आचार्य ऋषि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और हम तो एक कहते हैं कि हमारी तो अंतिम श्वास उन्हीं के लिए समर्पित है, क्योंकि हम किसके हैं? आचार्य ऋषि के हैं, हम आपके नहीं हैं। आपके तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने गुरु जी के लिए सब कुछ समर्पित किया है। और उनको जो अपना जीवन समर्पित कर देता है तो वह उन्हीं का हो जाता है। और ऐसे आचार्य महाराज का आशीर्वाद रहा और सभी का तन मन धन से सहयोग रहा, तो यह कार्य पूर्ण हुआ। और जिन्होंने लाभ लिया है वह बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का यह कार्य नहीं होता है, सब लोग जब मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो कुल्हाड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। यानी कुल्हाड़ी को काटने वाला कौन होता है? कुल्हाड़ी को काटने वाला उस लकड़ी का जो हैंडल होता है ना, वही होता है। तो समाज में कोई खराब नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। कुछ लोग खरे नहीं उतर पाते हैं, तो खरा बोलते ना, खराब, उसमें से बा निकाल दो तो खरा हो जाता है। थोड़ा ऐसा कुछ लोगों का स्वभाव रहता है, वो हर जगह रहते हैं, इधर नहीं। हम पूरा देश घूम आए हैं, पूरे देश की समस्या है ये तो, कि कोई काम करता है तो लोग आंसू बहाते हैं, कई लोग कि हम मेहनत करते हैं, कोई पूछता नहीं है। हमने कहा चिंता नहीं करो, मैं उस हर दुखी व्यक्ति के साथ हूँ जो हमेशा कष्ट में रहता है, मैं उसका हमेशा साथ देता हूँ। और मैंने तो नियम ही लिया था कि आप लोग कुछ भी करो या नहीं करो, हम तो आपकी तारीफ ही करते जाएंगे, बुराई भी करेंगे, लेकिन इसलिए करेंगे बुराई कि आपकी कमी निकालना है। दूसरा कोई बुरा कहे, दूसरे को बुरा कहने वाला यह तो तय है कि वह खुद बुरा है। जो दूसरों की बुराई करता है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बस इनका काम ही रहता है ना, लोग काम तो कुछ करते नहीं हैं, बस एक सबसे सस्ता प्रचार है कौन सा? बुराई करना। लोगों की आदत होती है, पीठ पीछे लोग बुराई करते ही हैं। एक व्यक्ति ने कहा था कि पहले हर कार्य की लोग पहले निंदा करेंगे, फिर धीरे से स्वीकार करके बाद में तारीफ करते हैं। जब जहाँ जहाँ पंचकल्याण करवाने जाते हैं तो लोग घबराते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और हम तो बहुत सारे पंचकल्याण करवा चुके, तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। जैसे आप छोटा सा विधान करते, शांति विधान, ऐसे हमें लगता पंचकल्याणक हो जाता है। सब आचार्य ऋषि हैं, चतुर्मास में लोग घबरा रहे थे कैसे होगा, सब हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का तो हर साल होता ही है चतुर्मास, हर साल लगभग बीच बीच में कभी नहीं हो तो नहीं हो पंचकल्याणक, नहीं तो होते ही रहते हैं। एक बार की बात है, आचार्य ऋषि गौरझामर में हम भैयावर्ती कर रहे थे आचार्य ऋषि की, तो आचार्य ऋषि बोले बहुत सारे पंचकल्याणक करवा लिए। कितने करवा लिए? तो हम चिंतन करने लगे और गिनने लगे कि इधर इधर करवाए हैं। आचार्य ऋषि बोले बहुत सारे करवा लिए। देखो गुरु की महानता कितनी होती कि शिष्य को वो परीक्षा भी लेते हैं, कई बार समीक्षा भी करते हैं, किस तरह से पूछना है वो जानते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। तो हमने कहा ज़्यादा नहीं करवाए, तो बताने लगे 1 2 3 4 5 इतने हुए। आचार्य ऋषि बोले अच्छा है, बहुत अनुभव आते हैं। जब हम आचार्य ऋषि के पास से आ रहे थे तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में रामटेक में चतुर्मास हुआ था 2013 में, और आचार्य ऋषि की कृपा और आशीर्वाद से जब विहार करते हुए आ रहे थे, और रास्ते में एक दृश्य उपस्थित हुआ कि बाएं से दाएं ओर 5 हिरन दौड़ते हुए जा रहे थे। तो हमें कुछ पंक्तियां याद आई कि बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। और आचार्य ऋषि को जब ये पंक्तियां बताई गई, एक ब्रह्मचारी जी गए आचार्य ऋषि के पास और बताया कि ऐसा ऐसी घटना घटित हुई। आचार्य ऋषि ने कहा लंका जीत के ही आना, वापस बिना उसके नहीं आना। तो आचार्य ऋषि की गहरी सोच रहती है, उद्देश्य रहता है। आचार्य ऋषि का कुछ उद्देश्य था
जैसे करेली भेजा था तो उनने मंदिर के लिए भेजा था, और अगर मंदिर की योजना नहीं बनती तो हम लोग माइनस में जाते, हमारा माइनस हो जाता। क्यों कि गुरुजी ने भेजा था मंदिर के लिए और हमने काम नहीं करवा पाया। स्टूडेंट को होमवर्क मिलता है, ऐसे हम लोगों को भी होमवर्क मिलता है और नंबर भी मिलते हैं, हमें कॉपी जचती ना, तो नंबर मिलते हैं। तो हम लोगों को भी होमवर्क मिला है और हमने होमवर्क नहीं किया तो किसकी कमी मानी जाएगी? ये हमारी कमी। इसलिए हम लोग बार बार प्रेरणा देते हैं अच्छे कार्यों के लिए। हमसे कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप ये सब क्यों करते हैं? हमने कहा, मैंने जब दीक्षा ली थी तो मैं यही सोचता था कि हम जैसे लोग अगर इस मार्ग में नहीं आएंगे तो हमारा जैन धर्म कैसे चलेगा। लोग सोचते हैं अपना परिवार और घर सब चला लेते हैं और पद भी ले लेते हैं। पद लेना बहुत सरल है। आजकल हम देखते हैं पूरे देश भर में, चाहे लौकिक हों चाहे पार्ले लौकिक हों, चुनाव होते हैं, पद ले लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। पंचायत होती हैं, बैठते हैं, हमें उनकी कमी नहीं मान रही, सिस्टम चल रहा है ऐसा। ये उनकी भी कमी नहीं है, उनकी भी कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा आगे आना चाहिए। हमने एक बार उदाहरण दिया था, गौशालाएं जहाँ जहाँ की भी आगे बढ़ी हैं, युवा वर्ग ही आगे आया है तभी बढ़ी हैं। बुजुर्गों का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान चाहिए है, उनको युवा लोग सम्मान दें और उनके मार्गदर्शन में काम करें। जैसे घर में होता है, विदेशों में यही होता है कि युवा लोग काम करते हैं, बुजुर्ग लोग घर पे बैठते हैं और वो प्रेरणा मार्गदर्शन देते हैं। आज देख लो जितने भी व्यापार चल रहे हैं, युवा लोग चलाते हैं और बुजुर्ग लोग कभी कभार थोड़ा सहयोग कर देते, बैठ जाते हैं। देख लो आप, घर में जो स्थिति रहती है वही समाज में होना चाहिए। आचार्य श्री अगर खुद युवा नहीं होते और दीक्षा नहीं लेते तो पूज्य ज्ञान सागर जी क्या कर लेते? आप बताओ, ज्ञान सागर जी कुछ कर पाते क्या? ज्ञान सागर जी की उम्र हो चुकी थी, उन्होंने आचार्य पद किसको दिया? हाँ, कितनी उम्र में दिया? 20-22 वर्ष की। सोचो आप, वो उन्हें मालूम था कि अब मैं जाने वाला हूँ, मेरी संलेखना होने वाली है और ये जैन धर्म का डंका बजाएगा। और आचार्य जी ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया कि युवाओं को ही दीक्षा देते, वृद्धों को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि स्वप्नों में लिखा है कि वृद्ध लोग एक रथ के पहिए हैं, युवा लोग एक वृद्ध हैं, वृद्ध पीछे की ओर रथ खींच रहे हैं, युवा आगे को खींच रहे हैं। युवा वायु की तरह होते हैं। और कलौ एकता बलम, आचार्य जी ने सूत्र दिया था, कली काल में एकता ही बल है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। इसलिए हम हमेशा इन चीज़ों पे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जितने लोग बैठे हैं इनमें 2-4-10% ही होंगे जो स्वाध्यायशील रहते हैं, जिनको कुछ तत्व ज्ञान है, तत्व चर्चा करने आते हैं। बाकी तो लोग कुछ स्वाध्याय भी नहीं करते, ना ज्ञान होता है, ये व्यवहारिक बातें उनको आती हैं। और धर्मोपदेश का मतलब होता है स्वाध्याय का एक भेद है। ये भी एक स्वाध्याय है कि आप धर्म की चर्चा सुन रहे हैं और अपन को धर्म को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है। 18,500 वर्ष तक धर्म की रक्षा करना है। जैसे आप अपने परिवार की धन की रक्षा करते कि हमारी संतान होगी आगे तो वो हमारा वंश चलाएगी, ऐसी हमें भी अपने धर्म की चिंता है। और आपको हो या ना हो, हमें तो है। हमने तो प्रण ही लिया है कि हमारी अंतिम श्वास जिन धर्म के लिए समर्पित रहेगी। इसलिए हमें किसी से डर नहीं लगता, ना किसी से चिंता है कि कोई क्या कर लेगा। बस हमें डर लगता है पंच परमेष्टि से, बस। बाकी हमें किसी से डर नहीं लगता है, ना कोई चिंता की बात है, क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़ चुके हैं और हमें मालूम है आत्मा का स्वभाव क्या है। और शरीर तो ऐसे बहुत मिलते रहेंगे और मिलते रहे हैं, लेकिन एक बार अगर मरना है तो जैन धर्म पे मर के देखना, तो अमर हो जाओगे। जैसे कि वो एक अभिनंदन नाम का एक व्यक्ति है, अभिनंदन जैन, उसने ऐसा कार्य किया कि आज पूरी जैन समाज को ही नहीं, पूरे भारत को एक गौरव होता है कि वाकई में जैनों की एक नाक ऊंची की है। हमें तो ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, हमें ऐसे युवाओं की बिल्कुल आवश्यकता, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो पद ले लें और काम नहीं करें। हमें तो ऐसे युवा चाहिए हैं। और हम तो कहते पूरे भारत में हम युवाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे पास इतने युवा जुड़े हैं और सब तैयार हैं कि बस आप तो काम बताओ। लेकिन कुछ कारण से हम नहीं चाहते हैं कि लोकल के व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्तियों को महत्व नहीं दें। हमारे पास तो बहुत सारे युवाओं की टीम है और वो सब करने तत्पर रहते हैं और वो करके भी दिखाते हैं, मेहनत भी करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि युवाओं को पूरी कमान सौंप दी जाए, लेकिन अगर चाहे पाठशाला हो, आज बात आई थी पाठशाला की, तो हमने यही बोला कि नहीं, तालमेल बैठा के काम करो और सबको महत्व दो, प्रोत्साहन दो। अब इधर की पाठशाला की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में पाठशाला ऐसी चले
आज बच्चे नहीं आ रहे हैं। महाराज जी ने बोला कि यहाँ पे 150 घर हैं, 450 बच्चे होंगे लगभग। एक घर में एवरेज 3 का लगाया, कम ज़्यादा हो तो बच्चे आते हैं कुल 15-20। ये कमी किसकी है? कुछ अभिभावकों की भी है, कुछ व्यवस्थापकों की है, कुछ शिक्षिकाओं की है। इसलिए पाठशाला में कुछ ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए, पुरुष वर्ग को, जो सहायता करे, और नए लोग भी रहें उसमें। कुछ शिक्षिकाएं ऐसी रहें जिनको अनुभव है। सब तरह के लोग काम करेंगे तो अच्छी पाठशाला चलेगी। ऐसे ही समाज है, समाज में आचार्य श्री का भी कहना होता है कुछ शासन के लोग रहें, कुछ प्रशासन के लोग रहें, तभी अच्छी वह टीम बनती है, और बिना टीम के कोई कार्य होता नहीं है। हम आते हैं, समस्याएं सुनते हैं या सुना के चले जाते हैं, इस समस्या का कोई समाधान कभी नहीं मिलेगा आपको। समाधान आप हैं। यदि आप किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। इसलिए समस्या को समस्या नहीं रहने दें, कुछ करके दिखाएं। और आगे भी विश्व अहिंसा दिवस आने वाला है, और पिछले रविवार को भी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। और ये आपकी परीक्षा की घड़ी है कि हम शाकाहार से कैसे सबको जोड़ें। हम सिर्फ मंदिर में प्रवचन कर लेंगे, मंदिर में ही बातें कर लेंगे तो अहिंसा का संदेश जन जन तक नहीं पहुंच सकता है। हमें कुछ करके दिखाना होगा, और जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो ये हमारी कमी मानी जाएगी। क्योंकि लिखा है कि यदि धर्म का नाश हो रहा हो और शिथिलता आ रही हो तो साधुओं को निश्चित रूप से बोलना चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा प्रवचन सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुनते हैं, जो जहाँ से आते हैं वो सुनते हैं। और आजकल तो विभिन्न माध्यम हैं, तो पूरे जहाँ जहाँ प्रवचन पहुँच जाता है सब लोग सुनते हैं। सबके लिए संदेश यही है कि आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जिससे ये समस्या का समाधान निकले। हमारा ये कहना है कि चाहे नवयुवक हों, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे बालिका मंडल हो, सभी के मिलकर ही यह कार्य होते हैं। हमने खुद देखा है कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कभी आगे नहीं आते हैं। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग चीप होते हैं। चीप माने एक छोटा सा पत्थर होता है जो मंदिर में लगती है ना, चीप, और वो चीप नहीं है, चीफ है। और बस छोटी सी चीप भी बड़े बड़े जब पत्थर में लग जाती है तो पत्थर हिलते नहीं हैं। यानी हर सदस्य पाठशाला का जिसने भी जो सहयोग दिया है, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, वह सभी महत्वपूर्ण हैं।